नमस्कार दोस्तों, DK4 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस समय जौनपुर लोकसभा 73 के चुनाव का जो माहौल है, आइए जानते हैं का जो माहौल है। सर, जो अभी यहाँ बीजेपी का देख रहे हैं, इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, तो बीजेपी दावा कर रही है हम जीत रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे बीजेपी दावा कर सकती है कि हम जीत रहे हैं? बीजेपी इसलिए अच्छा दावा करती है कि एक तो यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो गया है, नंबर 2 रोडें इतनी बन गई हैं, व्यवस्था इतना अच्छा हो गया, सुरक्षा अच्छी हो गई है कि माताएं और बहनें रात में भी निकलेंगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अगर हिम्मत पड़ी तो बाबा का बुलडोज़र उनके घर पे पहुंच जाता है। तो उस डर से लोग जो है क्या कहते हैं कि एकदम खुलेआम घूम सकते हैं सब। और दूसरा चीज़, राशन लोगों को दिया जा रहा है। और तीसरी चीज़, मतलब जो भी हर सुविधा है, राशन है, गैस है, हर सुविधा दिया है। पहले गैस के लिए कितना लाइन लगाना पड़ता था घर घर जाके, लेकिन सिलेंडर इससे ज़्यादा महंगा मिलता था। आज सिलेंडर सस्ता मिलता है और लाइन नहीं लगाना पड़ता है। दूसरी बात, शौचालय, जो हमारी बहन बेटियां जो और लोग थे वो जो बाहर निकलते थे तो उनकी बहन बेटियां निकलती थी तो अच्छा नहीं लगता था। आज वो अपने घर में शौचालय अपनी सुरक्षा से बाथरूम बन गया है। दूसरा चीज़, जिसके पास घर नहीं था उनको थोड़ा सा घर भी मिल गया, कॉलोनी वगैरह मिल गई है। जो राजनीति माहौल आप देख रहे हैं जी, कि बेरोजगारी के लेके अपोजिशन से लेके जनता और नवयुवक भी बहुत मतलब बोल रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का क्या योजना है? देखिए, बेरोजगारी तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, गांव-गांव जाओ तो एक आवाज़ थोड़ा सा आता है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ सरकार नहीं दे सकती, अपना भी कर्तव्य करना चाहिए। जैसे हम मार्केट में दुकान नहीं लगाते, हम और कोई काम नहीं करते, इसलिए हम उसको चीज़ को बेरोजगारी समझते हैं। और देखिए, और छोटे छोटे लोग सब लोग काम करते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप किसी का भी घर देख लीजिए, 2014 के बाद क्या गांव में पक्का मकान नहीं बना, गांव में रोड नहीं बनी, लोग गाड़ी नहीं लिए। अगर बेरोजगारी होती तो कैसे बनता गांव में पक्का मकान और रोड, और ये सब चीज़ कैसे होता? 2024 में अगर आप जीत के आते हैं, आपके कैंडिडेट जो जीत के आते हैं, तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? अब देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा कि हमारे यहाँ जो अभी हम सोचते हैं कि गरीबी थोड़ा बहुत बची है उसको हटाएं, डेवलपमेंट करें। और जौनपुर की बात है, जैसे कृपाशंकर जी के ताल्लुकात बहुत उद्योगपतियों से है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से है, बम्बई में रहते हुए सारे उद्योगपतियों से है। उनसे वो आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे यहाँ आइए और फैक्ट्री लगाइए। और जो ये सतहरिया है, वो कृपाशंकर जी ने ये भी बोला है कि सतहरिया जो है हम डेवलप करेंगे, तो और जगह होगा। हम लोगों सारे उद्योगपतियों से बात करके और हम डेवलप करने की जौनपुर में सोचेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ में राजेश सिंह जी हैं, जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी हम जानते हैं कि कम लगभग 20 साल 25 साल का इनका भी सफ़र रहा। तो राजेश जी, आप देख रहे हैं जो माहौल अभी उत्तर प्रदेश का, आपने महाराष्ट्र में ज़्यादा समय दिया हुआ है, लेकिन पहले से अब में कुछ बदलाव आपको नज़र आता है? निश्चित रूप से राजकुमार जी बदलाव है, और वो आम जनमानस का भी बदलाव है। खास करके जब कृपाशंकर सिंह जी की बात आती है, जो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला मुद्दा एक हर्ष का ये आता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट ताल्लुकात है। कुछ भी विकास जो हमारे बगल में ही जौनपुर से लगा हुआ बनारस है, जिस ढंग से उसका वातावरण बना हुआ है वहाँ का, और पूरे विश्व के पटल पर बनारस दिखाई देता है। हम सबको, आम जनमानस को भी, हम खाली कार्यकर्ताओं को नहीं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही नहीं, बल्कि जौनपुर में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, छठा व्यक्ति मुंबई रहता है, उनके कर्तृत्व को जानता है, उनके काम को जानता है, उनके नेतृत्व को जानता है। इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में, जैसे राजू भैया ने बताया है, कि यहाँ फैक्ट्रियों की लाइन लगेंगी और हमारे नौजवान युवकों को मुंबई, कलकत्ता, मद्रास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपाशंकर सिंह जी इतने कल कारखाने यहाँ पर लाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है उनको ये कि आप जाइए, लड़िए, चुन कर आइए, जीत कर आइए, मंत्री बनिए और यहाँ जौनपुर का उस ढंग का
एक तो राजकुमार जी जौनपुर और बनारस लगा हुआ है, और जौनपुर के पास बनारस के क्षेत्र में इतनी जगह है, इतना खुला हुआ वातावरण है कि अच्छी से अच्छी फैक्ट्रियां, कंपनियां हम ला सकते हैं और हमारे बच्चों को रोज़गार दे सकते हैं, और मुंबई में एक असहनीय पीड़ा जो लोग जाके झेलते हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। आप महाराष्ट्र में रहें और महाराष्ट्र की जो जानते हैं कि काफ़ी कॉरपोरेट जगत है, और मेरा जो सर्वे है रियली में कि जो उत्तर प्रदेश में वो कॉरपोरेट जगत का भाव बहुत है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जैसे राजू भैया ने अभी बताया है और आदरणीय हमारे विधायक जी और भी लोग साथ में देखते हैं कि एक ही ऐसा व्यक्ति है जिनके मोबाइल पर अडानी जी का भी और मुकेश अंबानी जी का भी स्वयं फ़ोन आता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी के आने के बाद नौजवान पीढ़ी का तो मैं और कोई आश्वासन दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ, ये सीना ठोक के कह सकता हूँ कि जौनपुर का बहुत बड़ा विकास होगा, अद्वितीय विकास होगा, न भूतो न भविष्य तो इस ढंग का विकास होगा। क्योंकि ये एक अमूल जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे कितने अमूल आएंगे और दूसरे राज्य के लोग आके यहाँ पर काम करेंगे और बहुत सुखद वातावरण होगा। और शायद एक राजनीतिक उठापटक जो पूर्वांचल का है वो अलग ढंग का, साफ़ सुथरी राजनीति, कर्मठता वाली राजनीति और एक शिखर पर चढ़ने वाली राजनीति दिखाई देगी। और लखनऊ का केंद्र बिंदु बनारस की जगह पे जौनपुर भी बनता हुआ दिखाई देगा। और बहुत सदियों पहले जौनपुर राजधानी रहा है इस देश का, शायद उसी का परिकल्पना आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, हम सभी के जो चाचा जी हैं, वो करने वाले हैं। आप यहाँ देखिए कि जो उत्तर प्रदेश जाति गणना और लड़ाई बड़ी तगड़ी रहती है, क्या उसका असर दिखाई दे सकता है? नहीं, जाति जनगणना तो पूरे देश की बात चल रही है, लेकिन जाति भी खुद समझती है कि हमको कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं वो किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं, हर गरीब व्यक्ति के लिए हैं। हर गरीब परिवार उनका अपना परिवार है। कृपा शंकर सिंह जी का भी वो स्वयं गरीबी से यहाँ से गए हैं 71-72 में, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने छोटे स्तर पर काम किया और बड़े मुकाम को हासिल किया है। वो गरीबी मिटाने के लिए ही तो कृपा शंकर सिंह जी इस क्षेत्र पर, मैं तो नहीं कहूँगा कि जनता पर कोई कृपा कर सकता है, बल्कि जनता कृपा करती है। लेकिन कृपा शंकर सिंह जी भगवान राम के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से निश्चित यहाँ पर लोगों का विकास करेंगे, इतना आश्वासन दे सकता हूँ। चलिए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत